सीता अपने मिट्टी के किचन में सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी, तभी देवकी वहाँ आती है और कहती है, सीता बहू ऐसा कर कि चूल्हे पर चाय चढ़ा दे। माँ जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको चाय बनाकर पिलाई है, फिर दूसरी बार क्यों? अरे बहू, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों उन्हें जाकर चाय और कुछ नाश्ता दे आते हैं। ऐसा कर, थोड़े बेसन के पकौड़े भी बना लेना। जी माँ जी, मैं अभी बना लेती हूँ। अब सीता मिट्टी के चूल्हे पर एक तरफ चाय चढ़ाती है तो दूसरी तरफ बेसन घोलकर उसके पकौड़े बना लेती है। पहले वो थोड़े से पकौड़े प्लेट में निकाल कर हॉल में चारपाई पर बैठे पति रघु और अपने ससुर विनय को देते हुए कहती है, बाबूजी, पकौड़े खा लीजिए। अरे बहू, अचानक से ये पकौड़े और चाय? हाँ जी, मैंने ही बहू को चाय पकौड़े बनाने के लिए कहा था। वो पड़ोस में नए लोग आए हैं, उनको देकर आते हैं। अब देवकी और सीता चाय और पकौड़े लेकर अपने पड़ोसी के घर जाती हैं, जहां मुकेश और अंबर सोफा उठाकर लेकर आ रहे थे और किरण डिनर सेट उठाकर ले जा रही थी। तभी देवकी कहती है, बहन जी, हम आपके लिए चाय और ये पकौड़े लाए हैं। किरण चाय और पकौड़े खुशी खुशी ले लेती है और देवकी को धन्यवाद देती है। देवकी के जाने के बाद किरण अपने पति मुकेश और बेटे अंबर से कहती है, हमारे पड़ोसी सच में बड़े ही अच्छे हैं। हाँ किरण, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि गांव में भी अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं। दरअसल मुकेश और किरण अपने बेटे अंबर के साथ शहर में रहते थे, लेकिन अंबर की अभी अभी सरकारी नौकरी लगी थी और उसे इसी गांव में ट्रांसफर मिला था। अंबर का वर्किंग प्लेस गांव से थोड़ी दूरी पर था, इसीलिए बहुत सोचने समझने के बाद किरण और मुकेश ने गांव के अपने पुराने घर में आने का फैसला किया। किरण और मुकेश को आए हुए आज पूरे 3 दिन हो गए थे। अगली सुबह खाना बनाते समय किरण देखती है कि फ्रिज में हरी धनिया नहीं था। वो सोचती है, हरी धनिया के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पड़ोसी से मांग कर ले आती हूँ। ये सोचकर किरण अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है। उनका 2 मंजिला मिट्टी का घर था। दरवाजे पर बंधी गाय को देखकर किरण को बड़ा अच्छा लगता है। फिर किरण दरवाजे से आवाज देती है, अरे बहन जी, कहाँ हैं आप? तभी देवकी किचन से आवाज देकर कहती है, बहन जी, रसोई में हूँ, आ जाइए। किरण अंदर जाती है। वो देखती है कि देवकी का घर पूरा मिट्टी से बना हुआ है। किरण हॉल और कमरों में होती हुई किचन में जाती है और देखती है कि देवकी की रसोई भी मिट्टी की ही बनी हुई है। देवकी की बहू सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और देवकी वहां बैठी सब्जी काट रही थी। देवकी किरण को देखते हुए कहती है, बैठ जाइए बहन जी। नहीं नहीं देवकी बहन, मैं फिर कभी आऊंगी। अभी तो मैं आपसे हरी धनिया लेने आई। ठीक है बहन। अब देवकी गीले कपड़ों में लपेटी हुई हरी धनिया निकालकर किरण को दे देती है और किरण हरी धनिया लेकर चली जाती है। अगले दिन किरण बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो देखती है कि देवकी आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसकी बहू सीता गाय। अरे ये क्या सिमरन, तुम दहेज में 4 एसी ही लेकर आ गई। भला गांव में एसी की क्या जरूरत है? दीदी, आप शुरू से ही गांव में रह रही हैं, पर मैं आपकी तरह गवार नहीं। शुरू से शहर में रहती आई हूँ और मुझे 4 एसी में सोने की आदत है। इसीलिए मैं अपने साथ दहेज में 4 एसी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास एसी नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। मैं अभी दिवाकर को बोल देती हूँ एसी वाले से बात कर ले। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती और दिवाकर एसी वाले से बात कर लेता है। अगले ही दिन एसी वाला आकर सिमरन के कमरे में चारों एसी लगाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहां सिमरन अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रही होती है तो वहीं सुमन भी मौका मिलते ही खेत चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सिमरन, देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं पापा जी को सब्जी के खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आज आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, घंटे 2 घंटे वहीं बिता कर आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है इस गर्मी में बाहर जाने का। आप जाओ, मैं अपने कमरे में ही सो लूंगी। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ। गंवारपन की भी हद होती है। इन लोगों को एसी से ज्यादा बाहर की हवा पसंद है, वो भी इतनी गर्मी में। जहां मन ही मन सिमरन मुंह बना रही होती है तो वहीं सुमन अपनी सास के साथ अपने ससुर के लिए खाना लेकर खेत में जाती है, जहां विनोद सब्जियों के खेत में पानी दे रहा होता है। सुनिए जी, कुछ हरी सब्जी तोड़ लेना और अब जाकर पहले खाना खा लीजिए। हाँ हाँ भाग्यवान, बस अभी आता हूँ। इस तरह सुमन अपनी सास और ससुर के साथ वहीं पर बैठकर खाना खाती है और कुछ देर बाद आशा अपने पति और बहू के साथ कुछ सब्जियां खेत से तोड़कर घर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, बहू रात हो गई, जल्दी से खाना लगा दे, तेरे ससुर जी भी खेत से आते होंगे। भाभी, मेरा खाना कमरे में ही लगा देना, मैं तो एसी की हवा में बैठकर ही खाऊंगा।
इतना बोलकर दिवाकर अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन के साथ एसी में खाना खाता है। और कुछ देर बाद एक बार फिर सुमन सबसे बोलती है। ये लो देवरानी जी, फिर से लाइट चली गई। अब क्या फायदा कमरे में खाना खाने का। देवर जी को बोलो कि वो हम सबके साथ ऊपर छत पर चले, ठंडी हवा में बैठकर खाना खाएंगे। और मैं तो आज छत पर ही सोऊंगी। आप भी कभी छत पर सोकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैंने घर में एसी इसलिए नहीं लगवाई ताकि मैं गवारों की तरह छत पर सो। आपको पसंद है, आप सो जाओ। इतना बोलकर सिमरन खाना लेकर बाहर जाती है, पर सुमन अपनी देवरानी की बातों को दिल पर नहीं लेती और सभी लोग मोमबत्ती जलाकर छत पर खाना खाते हैं। घर में लाइट नहीं है, पर देखा हमारा कमरा अब भी ठंडा है। पर इन लोगों को क्या, इन गवारों को तो आदत है खुले आसमान के नीचे सोने और खाने की। क्या सिमरन, तुम भी ना? अब उन्हें पसंद है खुले में सोना, छोड़ो ना उन्हें। दिवाकर की बातें सुन सिमरन मुंह बना लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम फिर से लाइट चली जाती है।